चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आशिकी के चक्कर में आंसू बहाने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन सत्ता की आशिकी में ज़माने भर में बेइज्जत और रुस्वा होने वाले कम मिलेंगे। लेकिन आशिकी के चक्कर में अपनी इज्जत को दाव पर लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक बेइज्जती करवा ली है। एक बित्ते भर की पार्टी ने देश और दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को ऐसी औकात दिखाई है, भाजपा कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बची। भाजपा की इतनी बुरी हालत करने की ताकत राहुल गांधी की कांग्रेस में भी नहीं है। दिल्ली के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का बड़ा गर्क करने वाली केजरीवाल की पार्टी ने अब दिल्ली में अपना मेयर बना लिया है। और सोचिए, जिस पार्टी के प्रचार के लिए देश के प्रधानमंत्री उतर आए हों, अगर भाजपा वो चुनाव भी हार गई, सबसे बड़ी बेइज्जती तो हमारे प्रधानमंत्री की हो गई। आखिर चुनाव ने हमारे प्रधानमंत्री को महज एक प्रचार मंत्री बनाकर छोड़ दिया, जिनको छोटे से छोटे चुनाव में भी उतार दिया जाता है, और बेचारे प्रधानमंत्री इतना समूह लेकर लौट रहे हैं। पर सवाल है, इतना सब कुछ के बाद भी क्या पीएम मोदी और भाजपा आगे से अपनी इज्जत की परवाह करेंगे या नहीं? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे शर्मनाक शिकस्त दे दी है। इतना हाय तौबा मचाने के बाद, दिल्ली में नए नए पार्षद नियुक्त करने के बाद, दिल्ली में बुलडोजर के शोर मचाने के बाद भी भाजपा को एक नई नवेली पार्टी ने धूल में मिला दिया। एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी में एमसीडी में अपना मेयर चुन लिया है और भाजपा बेचारी टुकुर टुकुर टाकती रह गई है। भाजपा और कर भी क्या सकती है? पहले तो राज्यपाल के जरिए चुने गए पार्षदों मेयर के चुनाव में वोटिंग करवाने पर अड़ी रही, लेकिन जब भाजपा की इस हरकत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब जाकर दिल्ली एमसीडी से भाजपा का सफाया हो पाया। वरना भाजपा चुनाव हारने के बाद भी अपना मेयर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। यूं समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी भाजपा को पटक पटक कर धो दिया और अब भाजपा चारों खाने चित्त हो चुकी है। जिस चुनाव के लिए पीएम से लेकर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी मैदान में उतर चुके थे, अब ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। सबकी मेहनत बेकार हो गई और भाजपा एमसीडी के चुनाव में बुरी तरह से हार गई। भाजपा को आम आदमी पार्टी ने बड़ी ही बेरहमी से कुचल कर रख दिया। अब एमसीडी भी, केजरीवाल का और मेयर भी, और अब आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया है। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। मेयर बनने के बाद डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने कहा कि मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूं कि मैं सदन को संवैधानिक तरीके से चलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सदन की गरिमा बनाए रखेंगे और इस संचालन में सहयोग करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शैली ओबेरॉय को चुनाव जीतने पर बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई और गुंडागर्दी की हार। डॉक्टर शैली ओबेरॉय को मेयर चुने जाने पर दिल्ली की जनता को बधाई। वहीं शैली ओबेरॉय की जीत पर विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुंडागर्दी हार गई, जनता जीत गई। बीजेपी धोखा देकर अपना मेयर बनाना चाहती थी। मैं शैली ओबेरॉय को दिल्ली का मेयर चुने जाने पर बधाई देता हूं। वहीं दूसरी तरफ अली इकबाल डिप्टी मेयर बनेंगे। मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में बुधवार को शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया। कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बायकॉट किया। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी शैली ओबेरॉय दिल्ली की मेयर बन गई है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता को तहे दिल से एक बार फिर से आभार। आपकी पहली मेयर शैली ओबेरॉय को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन शैली ओबेरॉय के लिए ये जीत बहुत मुश्किलों से मिली है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव बीते साल 4 दिसंबर को हुआ था, जबकि इनका रिजल्ट 8 दिसंबर को आया था। चुनाव में 15 साल बाद भाजपा को एमसीडी में बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन हार के बाद भी आम आदमी पार्टी से शुरू से आरोप लगाती रही कि बीजेपी हारने के बाद भी एसीडी में अपना मेयर बैठाना चाहती हैं। इसी का नतीजा रहा कि इससे पहले 3 बार चुनाव नहीं हो सके। इससे पहले 3 बार मेयर चुनाव कराने की कोशिश की गई, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी के भारी हंगामे के बाद वोटिंग नहीं हो सकी।
हंगामे की वजह एलजेबीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 एमसीडी सदस्यों को वोट देने की अनुमति का फैसला था। इसे लेकर आपकी मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। वो एलजी के फैसले को असंवैधानिक बता रही थी और हुआ भी वही। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के फैसले को दरकिनार कर दिया। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाया था। 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया था। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने 2 घंटे में ही मान लिया। मेयर के साथ डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को 3 बार कोशिशें हुई, लेकिन हर बार भाजपा और आप के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई और अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए और आखिरकार शैली ओबेरॉय को मेयर चुन लिया गया। हालांकि दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मंजर सामने आया वो भाजपा के लिए और भी शर्मनाक साबित हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के फैसले को गलत माना। दिल्ली एसीडी में अब आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम दिखाने के बाद मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का लोहा मनवा दिया। भाजपा की इतनी शर्मनाक हार दिल्ली में पहले कभी नहीं हुई, जब अदालत ने उसके शिकस्त का ऐलान हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी को दिखाना होगा एमसीडी उनके हाथ में आने के बाद दिल्ली की सूरत कितना बदल सकती है। पर जिस चुनाव को भाजपा मोदी के चेहरे पर लड़ने की कोशिश कर रही थी, उस चेहरे को दिल्ली वालों ने ठुकरा दिया। अब भाजपा को समझना होगा कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जाती। अब भाजपा को सोचना होगा हर चुनाव में मोदी जी को दिखाना ठीक नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको देश का प्रधानमंत्री बनकर ही रहना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, आईना देख अपना सा मुंह लेकर रह गए। आईना देख अपना सा मुंह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।